हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SCS फैमिली पर स्वागत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। छोटा सा टॉपिक है जो आज के लिए हम करेंगे, और इसके बारे में आपको बता दूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इक्वी और पोटेंशियल मतलब बराबर पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। मतलब द सरफेस विच हैव सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये कैसे होता है ये समझिए कि मान लीजिए एक क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, और कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जब हम सरफेस लेते हैं तो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्या कारण है उसका? देखिए, जैसे मैंने एक सर्कल लिया ही है, ठीक है, एक सर्कल ले लिया ये, ठीक है, यहां से ये लाइन खींची, यहां से ये लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है ये लाइन पॉजिटिव में बाहर की तरफ निकलेगी, आपको पता ही है। ठीक है, दो ही सर्कल ले लेते हैं। अब इसके अंदर समझिए क्या कहना चाहता हूं मैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं और पॉइंट डी की बात करूं, जो पोटेंशियल पॉइंट सी पे होगा वही पोटेंशियल पॉइंट डी पर होगा। मतलब कहने का कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल सी पॉइंट पर जो होगा वही पोटेंशियल डी पॉइंट पे होगा। देखिए, यहां से इस चार्ज से दूरी इनकी सेम है, तो एक कंडीशन है कि दूरी सेम होनी चाहिए। चार्ज से दूरी सेम है, ये भी दूरी सेम है, तो ये क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि VC और VA का कंपैरिजन मैं करूं कि अगर इस पे सेम है लेकिन इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस अलग है उस सरफेस से, तो ये कंप्लीट इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये वाला, ठीक है, और ये एक अलग से इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर यहाँ से बात करें कि VA पे जो पोटेंशियल होगा और VB पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, VA पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल VB पे होगा, तो इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। एक किस्म से ये किसकी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो R की दूरी बराबर है यहाँ से। अगर इस सरफेस की बात करें तो इस कंप्लीट सरफेस पे कहीं भी कोई पॉइंट ले वो पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। इस सरफेस पे अगर कहीं भी कोई पॉइंट ले तो वो पोटेंशियल उस पर सेम रहेगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है कि प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं हम। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कि चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। देखिए, VC से अगर मैं VD पे जाता हूं तो क्या पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा, कम या ज्यादा होगा? नहीं होगा। जो पोटेंशियल VC का है वही पोटेंशियल VD का होगा। तो हम क्या कहेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। VC इक्वल टू VD है तो VC माइनस VD क्या होगा, जीरो होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिर्फ इस पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ये कंप्लीट है, ये अलग से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पोटेंशियल सरफेस की बात करूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस के ऊपर जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। अगर इस सरफेस की बात करूं तो इस पे भी चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। VA इक्वल टू VB है यहाँ पर, तो VA माइनस VB क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो चेंज इन इक्विपोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को रट्टा नहीं मारना है, समझना है कि क्या कहना चाहता है कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। वर्क डन on
इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो होगा। अब वर्क डन जीरो कैसे होगा ये समझिए। अगर मैं V की बात करूं, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है। और अगर मैं स्मॉल पोटेंशियल लूं, अगर मैं स्मॉल पोटेंशियल लूं तो स्मॉल पोटेंशियल होगा dV इक्वल टू dW अपॉन में V क्यू नॉट। और यहां से अगर हम निकालें कि dW क्या होगा, dW इक्वल टू dV इंटू क्यू नॉट। तो एक बात बताइए, जो पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उस प्रॉपर्टी से हमने क्या निकाला है कि चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। तो यहाँ पर dV क्या होगा, जीरो। dV जीरो तो dW भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो होगा वो होगा आपका जीरो। वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। दो प्रॉपर्टी में आ गया। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक, थोड़ा ऊपर लिख लीजिए इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे होगा ये समझिए। इसका प्रूफ करना हम समझते हैं कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर हम यहाँ पर वर्क डन की बात करें, dW की बात करें, मैं प्रूव करता हूँ इसको। dW की अगर मैं बात करूँ, dW क्या होगा, FdX, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स और क्यू नोट का रिलेशन है ये, और फोर्स यहाँ से क्या आएगा, क्यू नोट इंटू ई, ये आएगा क्यू नोट इंटू ई। इसमें पुट कर देते हैं dW इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई dx। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्यू नोट ई dx कोस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो dW आ गया क्यू नोट ई dx कोस थीटा। अब dW की वैल्यू अगर हम निकालें तो dV इक्वल टू dW बाय क्यू नोट। स्मॉल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा स्मॉल पोटेंशियल, ठीक है। स्मॉल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा स्मॉल पोटेंशियल। तो यहाँ से अगर मैं dW निकालूँ तो dW आएगा आपका dV इंटू क्यू नोट। एक इक्वेशन ये ले ली हमने, इधर लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा इधर लिख दिया मैंने कि अगर मैं dV लूं तो वो आएगा dW बाई क्यू नोट, और dW यहाँ से निकल जाएगा मेरा dV इंटू क्यू नोट। एक इक्वेशन ये बन गई जो हमने अभी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में किया था कि dV जो होगा वो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और स्मॉल पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन, तो ये दोनों साइड बराबर है dW लिख सकता हूँ dV इंटू क्यू नोट इक्वल टू क्यू नोट ई dx कोस थीटा, ठीक है। ये काट दो काटना चाहो तो। dV क्या होता है, dV जीरो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई dx इंटू कोस थीटा। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट भी कभी जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब जीरो क्या होगा, जीरो होगा कोस थीटा। और कोस थीटा अगर जीरो है, कोस थीटा अगर जीरो है मतलब ये कंप्लीट जीरो कब होगा, जब ये कोस थीटा जीरो होगा, क्योंकि ये तो कभी जीरो होंगे ही नहीं। तो इनकी जब मल्टीप्लाई कोस थीटा से होगी तो जीरो हो सकता है। कोस थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो तो इसका मतलब थीटा क्या होगा,
90 डिग्री। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है कि पोटेंशियल कि क्या कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहां पर, वेयर इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर क्लोज, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक वेयर इक्विपोटेंशियल सरफेस अपार्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस अपार्ट। तो जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे वहां पर वीक होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो हमारा है कि डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर या 90 डिग्री हो या एक्सियल हो, तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।